त्याग और भोग का परम रहस्य, जीवन के परम द्वंद का परम समाधान। अगर त्यागना है तो भोग क्यों? यह प्रश्न केवल एक साधारण तर्क नहीं बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का सार है। यह प्रश्न हमें न केवल भारतीय दर्शन की गहराइयों में ले जाता है बल्कि यह भी समझने पर विवश करता है कि क्या त्याग और भोग परस्पर विरोधी हैं या वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस जटिलतम प्रश्न का उत्तर हम अपने शास्त्रों से ही ले सकते हैं। हमारे शास्त्र गीता, उपनिषद, वेद में ऐसा कोई सूत्र नहीं छूट गया है कि हमें उसके लिए कहीं और देखना पड़े। आइए चलते हैं ईशावास्योपनिषद में इस द्वंद का क्या उत्तर दिया गया है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती। ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक इस गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं च जगतां जगत् तेन तक्तेन भुंजिथा मां गर्दय कश्य विवद्धनम। अर्थात यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। इस सत्य को जानकर फिर सुनिए, पुनः सुनिए, यह संसार, यह जगत ईश्वर से व्याप्त है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था ना, शिवम केवलम भाषकम भाषकानाम। वही यही है, इस संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। इस सत्य को जानकर त्याग की भावना से भोग करो और किसी भी वस्तु पर लोभ मत करो, क्योंकि यह सब किसी का निजी स्वामित्व नहीं है। यह श्लोक केवल नैतिकता की शिक्षा नहीं देता बल्कि यह जीवन के परम सत्य की ओर इशारा इंगित करता है। यदि सब कुछ ईश्वर का है और सब कुछ नश्वर है तो फिर भोग का औचित्य क्या है? और यदि भोग करना परमावश्यक है तो फिर त्याग का क्या अर्थ है? त्याग और भोग का अद्वैत द्वैत से परे दृष्टि, ये दोनों विरोधी नहीं है। साधारण दृष्टिकोण से त्याग और भोग को विपरीत माना जाता है। त्याग का अर्थ छोड़ देना और भोग का अर्थ है आनंद लेना समझा जाता है। लेकिन उपनिषद का ये श्लोक हमें सिखाता है कि त्याग और भोग विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। भोग को त्याग से शुद्ध किया जाता है। एक एक शब्द पर ध्यान दें। त्याग को भोग से पूर्णता मिलती है। भोग तब तक बंधनकारी है जब तक उसमें आसक्ति है, लेकिन जब भोग से अहंकार हट जाता है तो वही भोग मोक्ष का द्वार बन जाता है। तेन तक तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग। तेन तक तेन यानी कि त्याग की भावना से। यह त्याग किसी वस्तु का नहीं बल्कि स्वामित्व के अहंकार का है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि जीवन के सुखों को अस्वीकार कर दिया जाए, बल्कि यह है कि उनमें अपने अधिकारों के रूप में न समझा जाए। भुंजिथा का अर्थ है भोग करो। यह भोग कोई सामान्य भोग नहीं बल्कि एक ऐसा भोग है जिसमें अहंकार और लोभ का अभाव हो। ऐसा वो व्यक्तियों को बंधन में नहीं डालता बल्कि उसे आत्मा की उच्च अवस्था तक ले जाता है। गीता और उपनिषद में निष्काम भाव का सिद्धांत, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत करो। इस श्लोक का गलत इंटरप्रिटेशन सैकड़ों बार किया जाता देखा गया है कि फल की इच्छा मत करो। इच्छा नहीं कह रहे, आसक्ति कह रहे हैं। ईशावास्योपनिषद का तेन तक तेन भुंजिथा भी यही कहता है कि कर्म और भोग को त्याग पूर्वक करो। गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी यदि अपने भोग में आसक्ति नहीं रखता है तो वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है, मुक्त कहलाता है। इसके विपरीत यदि एक सन्यासी यदि मैं त्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ का अहंकार रखता है तो वह त्याग करके भी बंधन में रहता है। त्याग दिया तो जिक्र काहे का। धन संपत्ति और लोभ का त्याग। मां गर्दय कश्यसी वद्धनम। किसी भी वस्तु पर लोभ मत करो क्योंकि यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। सच्चा त्याग वही है, यह नहीं कि धन छोड़ दिया जाए बल्कि यह है कि धन का स्वामित्व न माना जाए। बत्तख और पानी निर्लिप्त भाव का, निर्लिप्त जीवन का जीवंत उदाहरण है।
बत्तख पानी में तैरती है, पानी में विचरती है, पानी में रहती है, लेकिन उसके पंख कभी गीले नहीं होते। उसी प्रकार संसार में रहते भी व्यक्ति निर्लिप्त रह सकता है यदि वह त्याग पूर्वक भोग करने की प्रवृत्ति सीख जाए। ईशावास्य उपनिषद का संदेश यही है, सच्चा त्याग केवल बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि अहंकार और आसक्ति का त्याग है। पुनः सुने, सच्चा त्याग केवल बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि अहंकार और आसक्ति का त्याग है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार की कोई वस्तु उसकी नहीं है और संसार की कोई वस्तु स्थायी नहीं है, तो उससे भोगने में भी कोई बंधन नहीं रहता है। स्वार्थ से परे कर्म करें, ईश्वर का प्रसाद मानकर सब वस्तु स्वीकार करें, उपभोग करते समय अहंकार न करें। यही त्याग पूर्वक भोग का मार्ग है। मनुष्य का जीवन दो शक्तिशाली प्रवृत्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने का सतत प्रयास है। त्याग और भोग, दो प्रवृत्तियों के बीच संतुलन का सतत प्रयास है। एक और आत्म संयम और त्याग को आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च साधन माना गया है, तो दूसरी ओर भोग जीवन का एक अनिवार्य तत्व माना गया है। इसके बिना मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। परंतु यह द्वंद्व अनंत काल से चला आ रहा है। क्या भोग अधोगति का कारण है? क्या त्याग एकमात्र मुक्ति का मार्ग है? क्या कोई ऐसा बिंदु है जहाँ दोनों प्रवृत्तियां एक होकर संतुलित जीवन की ओर ले जाती हैं? त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं सुख सुविधाओं का छोड़ना नहीं बल्कि उस मानसिक प्रवृत्ति से मुक्त होना है जो व्यक्ति को उनके प्रति आसक्त कर देती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 1 में स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, अनार्षित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रिय है। जो व्यक्ति फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, केवल कर्मों का परित्याग करने वाला नहीं है। पुनः सुनिए, जो व्यक्ति फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। वही भोग का अर्थ केवल इंद्रियों की तृप्ति नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7 श्लोक में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मोति वह जानात, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। यदि आनंद ब्रह्म स्वरूप है तो भोग भी उसी ब्रह्म का अंश हो सकता है जब वह संयम और संतुलन के साथ किया जाए। त्याग को प्राय भोग के विरोध में देखा जाता है, परंतु गहराई से देखने पर पता चलता है कि यह केवल एक मानसिक अवधारणा मात्र है। मानसिक अवधारणा मात्र है। असंयमित भोग बनाम आत्म संयमित भोग की अवधारणा मात्र है। त्याग का मूल उद्देश्य लोभ, अहंकार और आसक्ति से मुक्ति पाना है, न कि संसार से पलायन करना है। तैत्तिरीयोपनिषद ने कितना बढ़िया समझाया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 3 में कहा गया, केवल संन्यास ग्रहण कर लेने से सिद्धि नहीं मिलती। यदि कोई बिना योग के संन्यास करता है तो वह केवल दुख को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि त्याग तभी सार्थक है जब वह आत्म संयम और योग के साथ किया जाए। त्याग की दो प्रमुख श्रेणियां हैं। बाह्य त्याग, धन वस्त्र परिवार आदि का त्याग बाह्य त्याग बताया गया है। आंतरिक त्याग अहंकार, मोह, लोभ और द्वेष का त्याग। कोई सन्यासी ऐसा शायद ही मिलता हो, है कुछ तो मैंने भी देखे हैं, जो अहंकार, मोह, लोभ और द्वेष का त्याग करता हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 अंतिम अध्याय 18 श्लोक 11 में कहा गया है, न ही देहभृता शक्यम तयुक्तम कर्मण्य शेषत है। शरीरधारी मनुष्य के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, परंतु फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। अध्याय 18 श्लोक 11। यहाँ स्पष्ट है कि सच्चा त्याग कर्मों का नहीं बल्कि उनकी आसक्ति का है। कर्मों का नहीं बल्कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग है।
क्या भोग त्याज्य है? भोग को कई बार मोक्ष का विरोधी माना जाता है। कुछ लोग इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, परंतु यह धारणा अधूरी है। भोग और धर्म का संबंध, जो धर्म के अनुसार समृद्ध हो वही उचित रूप से भोग कर सकता है। ईशावास्योपनिषद अध्याय 1 श्लोक 1 में कहा गया है, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो, लोभ और आसक्ति मत करो। यह भोग को त्याग के साथ संतुलित करने की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। निष्काम भोग मध्य मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बार कहा गया है मध्य मार्ग। निष्काम भोग, यदि भोग त्याग के विरुद्ध होता तो यह संसार ही असत्य हो जाता, परंतु संसार को ब्रह्म की लीला कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भोग भी ईश्वरीय योजना का एक अंग है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा है, अर्थस्य मूलम धर्म है, संपत्ति का आधार धर्म है। इस श्लोक का अर्थ है, भोग तभी स्वीकार्य है जब वह तर्क संगत और धर्म संगत है। संतुलन का मार्ग निष्काम कर्मयोग, कर्मयोग त्याग और भोग का संगम है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्मयोग है, जो त्याग और भोग के बीच का संतुलन बनाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19 में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तू आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन कर, तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। यह निष्काम कर्मयोगी है, जिसमें व्यक्ति यह निष्काम कर्मयोग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, परंतु फल की आसक्ति नहीं करता है। संपत्ति कमाइए पर लोभी मत बनिए, इच्छाएं रखिए पर इच्छाओं का दास मत बनिए, इच्छाओं का गुलाम मत बनिए। परिवार संभालिए पर स्वार्थवश नहीं, अपने कर्तव्य के वशीभूत होकर संभालिए। भोग को करिए पर उसमें लीन मत हो जाइए, त्याग करिए पर उसका कभी प्रदर्शन मत करिए। निष्कर्ष है सम्यक दृष्टिकोण। त्याग और भोग विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। त्याग का अर्थ संसार से पलायन नहीं बल्कि मोह से मुक्ति है। भोग का अर्थ केवल इंद्रियों की तृप्ति नहीं बल्कि आवश्यक संतुलन है। तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ है त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गधय कश्यसी वधनम का अर्थ है किसी भी वस्तु पर आसक्ति मत करो। इसी संतुलन में जीवन की पूर्णता है। यही धर्म का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है। सब शास्त्रों का प्रमाण ही मैंने दिया है। अपने पास से न कुछ जोड़ा है, न कुछ घटाया है, न कुछ बढ़ाया है। अब जो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि सब कुछ छोड़ के ये यहाँ दे जाओ, वो किस प्रमाण से कहते हैं वो ईश्वर जानेंगे। मैंने गीता और उपनिषदों का उदाहरण देकर आपको समझाया। त्याग पूर्वक भोग करो, किसी भी वस्तु पर आसक्ति मत रखो। इसी संतुलन में जीवन की पूर्णता है। यही धर्म का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है। इस पर दो महापुरुषों के अलावा मैंने किसी का वीडियो कभी नहीं देखा, और उन महापुरुषों का वीडियो भी कहानियों से जुड़ा हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन आदि की कहानी सुनाकर तेन तक्तेन भुंजिता का अर्थ आपको बताया है यूट्यूब पर। अच्छा था वो वीडियो भी, मैंने सुना था, लेकिन मैंने आपको केवल शास्त्रों के उदाहरण देकर उन श्लोकों की व्याख्या करके बताने का प्रयास किया है। कोई कहानी नहीं जोड़ी है, कोई कथा नहीं जोड़ी है, न कुछ घटाया है, न कुछ बढ़ाया है, न गलत इंटरप्रिटेशन की है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करिए, खूब कमाइए, खूब खर्च कीजिए, बस अहंकार का पुट न आने पाए, आसक्ति न होने पाए,
घमंड न होने पाए, यही आपने ध्यान रखना है। त्याग पूर्वक भोग का अर्थ यही है तेन तक तेन भुंजी था। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो 2-4 बार अवश्य सुनिए। एक बार सुनकर हम सोचते कि हाँ आ गया जी, समझ में आ गया, तो समझ में नहीं आता है, दिमाग से उड़ जाता है। सिद्धांतों की आवृत्ति बार बार करनी चाहिए, ये भी उपनिषद का ही सिद्धांत है। धन्यवाद। मिलते कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती।